किसानों के इस मोर्चाबंदी ने यह दिखा दिया कि हमें सब कुछ करना आता है अगर हम अन्नदाता कहलाते हैं। कुछ दौर बातचीत के हो चुके हैं और अगले दौर की बात कल 5 दिसंबर को होने वाली है। आज हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से यहाँ आए थे और यहाँ बातचीत चल रही है डायस से और हमने भी अपनी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से बात रखी। यहाँ पर जो इनके तेवर हैं किसान की संयुक्त संघर्ष समिति के, उनका ये मानना है कि जो तीनों कानून है उसको सरकार निरस्त माने और नए सिरे से कानून बनाने की बात करे तो ही कोई बात बनेगी। केवल प्रॉमिस कर देना कि हम देखेंगे, मानेंगे नहीं। किसानों को विश्वास नहीं है क्योंकि लड़ाई तो 2 साल से चल रही थी। बार बार ऑर्डिनेंस आए थे, उसका विरोध हुआ था। फिर सरकार के बैठने के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए तो किसानों ने आंदोलन किया। उस ऑर्डिनेंस को लाने के बाद जब 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, किसानों से बात करने की बजाय इन्होंने उठा के उसके सीधा ही पार्लियामेंट के अंदर कानून बना दिए। तो अब उन कानूनों के ऊपर लड़ाई शुरू हुई है। उनके ऊपर अगर बुनियादी कोई बात नहीं होती है तो किसान मोर्चा का कहना है कि हम बात आगे नहीं बढ़ सकती, उसको निरस्त करें और आगे की बात करें। ये मैं समझती हूँ कि किसान आंदोलन की बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से करना और खुद ही कम्युनिटी लाइफलाइन बन जाए और अपनी ही किचन होना और अपना ही सारा इंतज़ाम होना, किसी के भरोसे नहीं रहना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है, मैं ये कहूँगी। और मैं ये समझती हूँ कि इतनी कामयाबी से इन्होंने संगठित किया है तो जो इनके ट्रोलर हैं उनका तो मजाक बना दिया इन्होंने कहा कि ये संगठित नहीं कर सकते, इनके बस की बात नहीं है, इनको संगठन करना नहीं आता है। लेकिन किसानों के इस मोर्चाबंदी ने यह दिखा दिया कि हमें सब कुछ करना आता है अगर हम अन्नदाता कहलाते हैं और पूरे समाज को खिलाते हैं। और अन्न उगाना गैर वैज्ञानिक नहीं होता, वो भी वैज्ञानिक सोच भी होती है, उसमें भी संगठन और टाइम टेबल शामिल होता है। तो वो यूं ही उठ कर के खेती नहीं हो जाती है। तो किसानी को कम आंका मोदी की सरकार ने और उनके संगठनों का मजाक उड़ाया, उनके आंदोलन को नेम कॉलिंग किया, उनको आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, क्या नहीं बोला इन्होंने। और इसलिए पंजाब और हरियाणा के लोग जब आपस में घुल मिलकर मैदान में उतर गए तो करारा जवाब खट्टर को भी मिल गया और मोदी जी को भी मिल गया। वो माने या नहीं माने, अब ये इस मोड़ पे पहुंच गई है बात कि पीछे नहीं हटोगे तो तुम टूट जाओगे। किसान टूटेगा नहीं, लड़ाई को जीतने के लिए निकलेगा तो लड़ाई जीत के ही निकलेगा ना। तो इसलिए पूरे मुस्तैद हैं। मैं यहाँ पर आकर के ट्रेड यूनियंस की तरफ से समर्थन देने के साथ साथ जो घूमे हूँ, मैं बहुत आश्वस्त हुई हूँ। इतना बेहतरीन संगठन स्वतः स्फूर्त और मिलजुल करके शांतिपूर्वक तरीके से चलाना, ये एक मिसाल इन्होंने कायम की है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी मिसाल भी बनेगी और बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। देश के किसान आंदोलन में यह आंदोलन काफी महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, लेकिन दिल्ली के साथ जो राजमार्ग है वो तकरीबन जाम सा हो गया है। दिल्ली का जनजीवन प्रभावित होने लगा है, ऐसा सूत्र बताते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सरकार जाने। अगर अराजकता फैलती है, कैओस फैलता है तो सरकार की नीतियों से फैल रहा है। अगर ये जाम यहाँ पर लगा है तो ही वो बातचीत के लिए तैयार हुए। अगर ये हाईवे जाम नहीं होता तो बातचीत भी नहीं हो रही होती। हम ये समझते हैं कि 26 जनवरी आने वाला है, इतिहास को समझना चाहिए। इस पूरे खित्ते का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है। तो 26 जनवरी में अगर देश की आज़ादी को सलाम देना है तो इन किसानों को सलाम दें और इनकी मांगे मान लें। 8 तारीख से ट्रांसपोर्ट यूनियन भी हड़ताल पे जा रहा है, उससे और क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश में? हड़ताल तो कई
सेक्शंस करेंगे, बहुत से सेक्शंस हड़ताल के लिए तैयार हो रहे हैं, वो करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि इन सब चीज़ों का असर पॉजिटिव पड़ेगा। सभी सेक्शंस, पहले बोले पंजाब का आंदोलन है, फिर बोले पंजाब और हरियाणा का है, फिर बोले पंजाब हरियाणा में थोड़े से यूपी है। अब इनको बोलना पड़ेगा पूरे देश का किसान इनके साथ खड़ा है, मजदूर इनके साथ खड़ा है, हर सेक्शन इनके साथ आज खड़ा हुआ है। आप ट्रेड फेडरेशन के अगुवाई पे, आप ट्रेड फेडरेशन के आग्रह पर ही किसान आंदोलन सपोर्ट करने को तैयार हुए थे। अब हालात यह है कि किसान धरने पर बैठे हैं, आप लोग का एक दिन का आंदोलन था, क्या आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे? सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ऑलरेडी ये हिदायत है और हम ये जॉइंटली पूरे देश भर में सर्कुलर दिए हैं कि जहाँ जहाँ किसानों की देश के किसी भी कोने में उनकी लामबंदी हो रही है, प्रोसेशन हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, जाम हो रहे हैं, उस सब जगह पे ट्रेड यूनियन साथियों ने वहाँ जाकर के उनके साथ बैठना है, उनकी बैक लाइन भी बनना है और उनकी फ्रंट लाइन में भी उनके साथ उनकी सपोर्ट में बैठना है। ये हमारी जनरल लाइन है, इसको हम लागू कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।